बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल अनारदाना बनाऊंगी। जिस तरीके से मैं अनारदाना खुश्क करूंगी बनाऊंगी, ये बिल्कुल अनारदाने की ये है ना, ये अनार बिल्कुल नहीं है और ये स्पेशल अनारदाने के लिए होते हैं, ठीक है। और ये देखो इसी तरह मैं इसको काटूंगी और इसके साथ हाथ बहुत काले हो जाते हैं। कोई भी चीज़ होती है ना वीवर, वो आसान बिल्कुल नहीं होती है, हर चीज़ मुश्किल से बनती है। और जिन्होंने कभी बनाया ना हो, बस सिर्फ खाया हो देखा हो, उनको हर चीज़ आसान लगती है। लेकिन यही है ना कि ये जो इसको ये बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत का काम होता है। और पहले मैंने इसके ये वाले हिस्से काटने ऐसे इस तरह, और फिर मैं इसको दरमियान में यूँ करके काटूंगी। और ये थोड़े नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इतने नहीं है, ये काफ़ी सारे। और इसको ना इसी तरह ऐसे, और ये जो दाने हैं ना, ये देखो इसमें बिल्कुल लाल है, ये देखें ये लाल है इसमें। और ये सारा निकालेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और फिर इसको हम धूप में खुश्क करेंगे। धूप में खुश्क ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होती, इसमें कम से कम एक हफ़्ता लगती हैं, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह इसमें कोई नमी ना रहे। और अनारदाने के इस्तेमाल व्यूअर्स बहुत होता है, इसलिए कि जब घर में हम लोग कबाब बनाते हैं तो उसमें हम लोग डालते हैं, और कड़ी में मैं ज़रूर डालती हूँ। और जब हम सरसों के साग बनाते हैं उसमें भी हम लोग ये ज़रूर डालते हैं। व्यूअर्स जिसको अनारदाना पसंद है तो इस तरीके से ये ज़रूर बनाएं, और ये इसी तरीके से बनती हैं, ठीक है। और ये हमारा रिश्तेदार है, मैं गाँव गई हुई थी, हमारे एक रिश्तेदार फोत हुए और बिल्कुल जवान था। जवानी का मौत जो होते हैं, किसी को भी अल्लाह ना दिखाएं, किसी माँ का बेटा ना मरे, किसी बहन का भाई ना मरे, उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तो उसके मरने पे हम लोग गए। तो फिर जब हम वापसी में आ रहे थे तो इसी तरह हमारी कज़न है, उनको हमने कहा है कि मुझे तोड़ के दे दो, ये हमारे अपने बाहों में होते। तो उसने मुझे तोड़ के दिए, अल्लाह ताला उसकी दिल मुराद पूरी करे। उसने मुझे काफ़ी सारा एक बोरी लेकर दिए। अल्लाह तो हमारी जो फौत की हुई है, हमारे सबको अपील है, आदिल उसका नाम है, कि उसके मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उसका अगला जहान अच्छा करे। जवानी का मौत है, हमें सबको बहुत ज़्यादा दुख है। अल्लाह ताला ऐसी मौत किसी के घर में और ऐसे ना दें, इसलिए कि वो बहुत जवान था। तो इसी तरह मैंने इसके सारे ये दाने जो है ये निकालने ऐसे। और ये जो दाने इसके होते हैं ना, जो ख़राब काले दाने होते हैं, इसको हम इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। ये देखें, ये भी इसमें शामिल करूँगी, ये देखें। और इसमें ये जो छिलके वगैरह है ना, ये काले दाने अगर बीच में कोई आए, छुरी के साथ भी काले हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं सारा इसे निकाल दूँगी माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखें, है ना मज़े की। और अगर आप लोगों को अनारदाना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जब ये खुश्क होगी तो फिर मिलेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये अभी मैंने ताज़ा डाल दिए, और ये जो है ना ये कल का है ये। और ये इसी तरह इंशाल्लाह ये सारा खुश्क होगा। जब सारा खुश्क होगा इसको मैं सेव करूँगी। और अनारदाना बहुत मुश्किल से बनता है, और इसका तरीका जो होता है, इसको उलट पुलट करके रात को फिर आपने अंदर रखना है, और सुबह फिर आपने धूप में रखना है, ऐसे करके बिल्कुल पतला। और फिर इसको आपने दिन में 2-3 मरतबा चेक करना है। और इंशाल्लाह एक हफ़्ता लगता है, 5-6 दिन तो लगते ही है इसको खुश्क करने की। और ये जो है ये कल का है। ये देखिए हमारे जो अनारदाना है ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गई है, और बिल्कुल खुश्क हो गई है। देखो मोतियों के जैसे एक एक दाना है ये। ये व्यूअर्स, इस पे पूरा मेरा एक हफ़्ता लग गया है। लेकिन पहली बार अनारदाना मैंने इतनी अच्छी खुश्क कर दी और इतनी ज़बरदस्त तैयार की है, मेरा मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं हुआ। व्यूअर्स, इसी तरीके से आप लोगों ने भी अनारदाना बनाना है। और ये अनारदाना जो है हमारे बहुत काम आने वाली है, इसलिए कि आगे जो इंशाल्लाह रमज़ान आएगा, रोज़ाना पकोड़े होते हैं, तो पैकेट में तो इतना इतना आता है, ठीक है। तो इतने इतने में हमारे गुजारा बिल्कुल नहीं होते हैं। और ये इंशाल्लाह हमारे जो हम कबाब बनाएंगे और सरसों का साग बनाएंगे, पालक बनाएंगे ना,
कोई जिस चीज़ इकट्ठा बनेगा ना तो इंशाल्लाह उसमें ये इस्तेमाल होगा। बहुत मज़े का ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। इसकी जो भी मैं बनाऊंगी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी कि अनारदाना में किस किस चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। और अभी इसको सेव कैसे करना है, मेरे पास ये बोतलें हैं ना पानी की, और इसको अच्छी तरह मैंने खुश्क कर दिए हैं, ठीक है। और इसको अभी मैं भर लूँगी और इसको रखेंगे फ्रिज में। इसमें डाल दूँगी ना ताकि हमारा अनारदाना ज़ाया ना हो, लेकिन इससे निकलती नहीं है, ये तो कामयाब नहीं है। अभी मुझे इसको हाथ में डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भरेंगे ना, ये जो रखेंगे फ्रिज में तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, ठीक है। और ये जब तक ख़त्म नहीं हमने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। हम जब ये अनारदाना भी खुश करते हैं तो ये भी फ्रिज में रखते हैं। और जो है ना, हम फश्तों में उसको खापियांगा कहते हैं, और इधर ये जो इधर के लोग होते हैं वो उसको कहते हैं खमशीरा, और उर्दू में उसको कहते हैं पनीर बूटी। वो भी फिर मैं इसी तरह बोतलों में भर के इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, ठीक है। और ये जब फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठंडा रहेगा और ये आपस में जुड़ेगा भी नहीं। तो जब आपने इस्तेमाल करने बस थोड़ा सा ये जो बोतल है ना, इसको नीचे ज़मीन के साथ मारो तो ये इंशाल्लाह इतना अच्छा ये निकलता है इससे, ठीक है। और इतना मेरे पास इसमें रह गया है। और ये जो बोतल है ये देखो, ये बिल्कुल मैंने भर ली है और इसको अभी रखेंगे फ्रिज में। ये आप 3-4 साल भी ये पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। आपने जब जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये इतना मज़ेदार होता है, इतना ज़बरदस्त होता है अनारदाना। व्यूअर्स, आप लोग ख़ुद भी इस्तेमाल करते हो, जिस चीज़ को अनारदाना पसंद हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मैं हर साल इंतज़ार करती हूँ, और जब भी इसका मौसम होता है ना तो मैं गाँव तशरीफ़ ज़रूर लेकर जाती हूँ। अगर ना भी जाऊँ तो मेरी बहन गाँव में रहती है, वो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो मेरे लिए खुश करके मेरे लिए भेज देती है, ठीक है। इसलिए कि इसको सर्दियों में मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।